जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली महाकाल शक्ति उपासना में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है, विषय बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप उसको वीडियो को पूरा सुनिएगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। देखिए मित्रों, आप जैसा कि जानते हैं, इस संसार में अगर सकारात्मक ऊर्जा है तो नकारात्मक ऊर्जा भी अवश्य है। अच्छा होता है तो बुरा भी ज़रूर होता है। तो जो बुरी चीज़ होती है वही आपको जीवन भर परेशान करती रहती है। कहीं ना कहीं आपकी परेशानियों का जो कारण होता है वो बुरी चीज़ होती है। और बुरी चीज़ क्या होती है? वो है प्रेत बाधा। प्रेत बाधा अगर आपको लग जाती है तो आपकी बहुत सारी चीज़ें रुक जाती हैं, आपके घर में बहुत सारी परेशानी आ जाती हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रेत बाधा क्या होती है, प्रेत बाधा का क्या अर्थ होता है। देखिए, किसी के शरीर में अगर किसी प्रेत का साया पड़ जाता है तो वो उसके शरीर पर कब्जा कर लेते हैं, तो वही प्रेत बाधा कहलाती है। तो जो प्रेत होता है वो क्या करता है? आपके घर में तरह तरह के कार्य प्रारंभ कर देता है। और जो व्यक्ति होता है जिसको प्रेत लगता है वो भी बहुत शारीरिक कष्ट उठाता है, उसको बहुत ही शारीरिक और मानसिक कष्ट उठाना पड़ता है। और बाकी जो परिवार के व्यक्ति होते हैं उनको अलग प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। जिनको भी प्रेत लगता है, सबसे पहले तो हम उस व्यक्ति की बात करते हैं जिसको प्रेत लगता है। तो जिसको प्रेत लगता है उसके शरीर में बहुत सारी परेशानी एक साथ खड़ी हो जाती हैं। पहली बात तो प्रेत दो तरह से भी लगती हैं। एक प्रेत तो ऐसे होते हैं जो आपको कष्ट देते हैं, और एक प्रेत ऐसे होते हैं जो आपके शरीर में छुप कर बैठ जाते हैं और आपको पता ही नहीं लगता कि आपके शरीर में प्रेत छुपा हुआ है। तो वो क्या करते हैं? वो आपके शरीर को कष्ट ना दे करके आपके घर परिवार में कष्ट देते हैं। और कुछ ऐसे प्रेत होते हैं जो आपको शारीरिक कष्ट देते हैं, यानी उनका कष्ट प्रत्यक्ष होता है। और कुछ प्रेतों का जो कष्ट होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। तो जो प्रत्यक्ष कष्ट होता है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपके शरीर में प्रेत लगता है तो सबसे पहले प्रेत क्या करते हैं? आपको शारीरिक कष्ट देते हैं। जैसे कि आपको कोई ऐसी बीमारियां लगा देंगे जिसका कहीं दूर दूर से कोई संबंध नहीं था। पहले आप बिल्कुल ठीक रहते थे, लेकिन अचानक से आप बीमार रहने लगेंगे और आपका जो शरीर है वो सूखना शुरू हो जाएगा, यानी आपका शरीर कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। आपको अलग अलग तरह की गंभीर बीमारियां लगने लगती है। आपका जो मानसिक संतुलन है वो सही नहीं रहता। आप रात को सो नहीं पाते हैं। जो प्रेत बाधा का जो रोगी होता है उसको रात को नींद नहीं आती। वो चाहे कितनी भी कोशिश करे सोने की, वो सो नहीं पाता, वो जागता रहता है। वो दिन में भी नहीं सोता, वो रात को भी नहीं सोता। मैंने ऐसे ऐसे व्यक्ति भी सुने हैं जो 2-2 साल तक नहीं सोए हैं, कारण उनको प्रेत बाधा थी। तो इस कारण से व्यक्ति को बिल्कुल भी नींद नहीं आती है, वो बेचैन रहता है। और बेचैन रहने का कारण प्रेत ही होता है। ऐसे व्यक्ति ना तो कोई कार्य करते हैं, ना ही उनको किसी भी प्रकार का कुछ करने का मन नहीं करता। उनको आलस्य भरा रहता है, उनका शरीर उठता नहीं है, चाहे वो उसको उठाना भी चाहे तो उठता नहीं है, इतना आलस्य उनके शरीर में रहता है। और जो प्रेत बाधा जिनको लगी रहती है वो भोजन भी ज़्यादा करने लगते हैं। मतलब वो बहुत सामान्य व्यक्तियों से बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, क्योंकि वो खाते नहीं हैं। उनके अंदर जो शरीर में प्रेत होता है वो भोजन कर रहा होता है वास्तविक रूप से। तो ये सब चीज़ें एक प्रेत बाधा से संबंधित रोगी को होती हैं। साथ ही वो लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर देता है, अकेले में रहना उसको पसंद होता है। उसकी आंखें लाल रहती हैं, उसकी आंखें ऐसी रहती हैं जैसे कि आंखों में खून उतर आया हो। इस तरह की उसकी परिस्थिति हो जाती है जब उसके शरीर में प्रेत लगता है। तो ये सभी समस्याएं उसको शारीरिक रूप से होती हैं और उसके आचरण में भी बहुत अधिक बदलाव आ जाता है। तो ये सारी परेशानी होती है। साथ ही अब मैं बताती हूँ आपको कि जो अप्रत्यक्ष रूप से प्रेत लगते हैं वो क्या करते हैं। वो आपको शारीरिक कोई भी कष्ट नहीं देते, ना ही वो कोई ऐसा संकेत आपको शारीरिक रूप से देते हैं कि आपको पता लग पाए कि आपको ऊपरी बाधा यानी प्रेत की बाधा लग चुकी है। वो क्या करते हैं? अब वो आपके घर में परेशानियां शुरू करते हैं। जैसे कि आपके विवाहित जीवन में अगर आप शादीशुदा हैं तो उसमें कलह प्रारंभ हो जाएगी, लड़ाइयाँ होने लगेंगी, झगड़े होने लगेंगे। साथ ही अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो आप अगर अविवाहित हैं तो आपकी शादी नहीं होने देंगे, विवाह में बाधा डाल देंगे और आपको नशे का आदी बना देंगे, यानी कि आप नशा करने लगेंगे। साथ ही अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको नौकरी पर नहीं जाने देंगे, या परिवार में अगर अन्य भी सदस्य हैं तो उनको भी वो नौकरी नहीं करने देते हैं, शादियां नहीं होने देते, घर में कोई भी शुभ कार्य नहीं होने देते। आपके घर में बार बार गर्भपात होने लगता है।
यानी कोई भी शिशु आपके घर में जन्म नहीं लेता। तो ये सब कार्य प्रेत करते हैं। आपके घर में प्रेत बाधा जो होती है ये सभी कार्य करने लगती है। आपके घर में धन नहीं रुकता, अगर धन आता है तो जो का त्यों चला जाता है। आपके घर में कोई भी बरकत नहीं होती है। आपका घर ऐसा हो जाता है जैसे कहते हैं एक शमशान जैसा। कोई भी व्यक्ति, अगर कोई सामान्य व्यक्ति अगर आपके घर में पैर रखता है तो उसको एक निगेटिविटी फील होती है, यानी नकारात्मकता सी आपके घर में फैल जाती है। आपका घर ऐसे लगने लगता है जैसे एक शमशान होता है, ऐसा आपको ऐसा घर लगने लगता है आपका। तो वैसी परिस्थिति आपके घर में पैदा कर देते हैं जिस कारण से इतना कष्ट आपको उठाना पड़ता है। साथ ही एक प्रेत श्राप भी होता है जो आपको लग जाता है। प्रेत श्राप ऐसे लगता है कि जैसे यदि अगर आपके घर का कोई सदस्य गुजर जाता है, यानी उसकी डेथ हो जाती है और वो उसका संस्कार आप सही से नहीं कर पाती हैं, उसका जो दाह संस्कार होता है वो आप नहीं सही से नहीं कर पाते हैं, तब आपको प्रेत श्राप लगता है। तो इस कारण से भी आपको बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है, या फिर आप अपने पितरों का जो श्राद्ध होता है वो सही तरीके से नहीं करते हैं, तब भी प्रेत श्राप लगता है। तो ये सभी परेशानी प्रेत के कारण आपको उठानी पड़ती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको कोई भी ऐसी परिस्थिति दिखाई देती है, अपने घर में कोई भी इस प्रकार की परेशानी दिखती है, तो आपको किसी अच्छे भक्त से, किसी अच्छे तांत्रिक से मिलना चाहिए, क्योंकि वो इसका निपटारा बहुत जल्दी और बहुत आसानी से कर देते हैं। तो तब आपको, क्योंकि स्वयं के उपाय करने से इतनी आसानी से ये चीज़ें पीछा नहीं छोड़ती। अगर आप चाहें कि कोई भी चुटकियों में उपाय आप करके इस चीज़ से मुक्त हो जाएंगे, तो इतना आसान कार्य नहीं होता। अगर आप स्वयं से करेंगे तो आपको काफ़ी समय इसमें देना होगा और काफ़ी उपाय आपको करने होंगे, काफ़ी पूजा साधना आपको करनी होगी, तब जा करके आपको इससे छुटकारा मिलता है। तो मित्रों, ये छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे और आपकी सभी मनोकामनाओं को वो पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलूँगी मैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।